वेलकम डियर स्टूडेंट। एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी लोग का राइज स्मार्ट के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। और मैं अजय कुमार मिश्रा आपके बीच में यहां जुड़ चुका हूं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो लोगों के दिमाग में बहुत सारा डाउट क्रिएट कर रही है। उस सारे डाउट्स को क्लियरिफाई करूंगा और आपकी जो भी प्रिपरेशन हो रही होगी उसमें एक मैसेज ऐड ऑन करूंगा ताकि आप प्रिपरेशन की तरफ बिल्कुल भी ना परेशान हो, प्रिपरेशन प्रॉपर करें और बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। डेफिनेटली हम लोग आपके साथ हैं और हम चाहते हैं कि आप बहुत जल्दी सिलेक्शन लें, 2024 में आप सिलेक्शन लें। ये पूरी मेरी मनसा है, मैं चाहता हूं, इसीलिए हम लोग एफर्ट भी दे रहे हैं डियर। सो आई होप आप लोग रेडी होंगे, प्रिपरेशन कंटिन्यू रखिए और 2024 में सारे एग्जामिनेशन आपको क्लियर करने ही करने हैं। तो थैंक यू डियर ऑल जुड़ने के लिए। कुछ बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो आपके सिलेक्शन में आपके तरीके से प्रिपरेशन में बूस्टअप करेंगे, जिससे आपकी प्रिपरेशन बिल्कुल भी परेशानी आपको नहीं होगी। आप प्रॉपर तरीके से अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू रख सकते हैं डियर। सो कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस हैं जो एसएससी ने किए हैं, हमें जानना जरूरी है क्योंकि हम प्रिपरेशन कर रहे हैं एसएससी एग्जामिनेशन की। और अगर हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं होगी तो हम डेफिनेटली कहीं ना कहीं फंसेंगे डियर। सो बहुत बड़े बड़े चेंजेस हैं जो मैं आपके सामने यहां पर बताऊंगा। पहला सबसे देखो, ये नोटिस आई है 26 फरवरी को, ये नोटिस आई है और इस नोटिस के हिसाब से बहुत सारे चेंजेस हैं जो कि आपको जानना जरूरी है। तो उनमें सबसे पहला चेंज ये है कि जो एसएससी की वेबसाइट है जिसको हम लोग बोलते थे ssc.nic.in, उस वेबसाइट का जो नाम है ना वो अब बदल गया है। उस वेबसाइट का अब नया नाम हो गया है और जो नया नाम है वो है ssc.gov.in। ये नई वेबसाइट का नाम है और ये हमारा 17 फरवरी 2024 से इफेक्टिव है। मतलब आने वाले समय में जो भी आपको नई नोटिफिकेशन मिलेगी या जो भी नई इंफॉर्मेशन मिलेगी वो आपको सिर्फ इसी वेबसाइट में मिलेगी। तो आपके पास जो पुरानी वेबसाइट थी वो भी चलेगी, बस उसमें का बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, हो सकता है कि जो ना मिले, बट वो कंटिन्यू रहेगी। लेकिन ये ज्यादा इंपॉर्टेंट क्योंकि आप जब नए फॉर्म भरेंगे, जब भी आप फॉर्म भरने जाएंगे नोटिफिकेशन के हिसाब से, तो आपको नई वेबसाइट ही चूज करनी है। सो बस आप एक काम करिए, पुरानी वेबसाइट जो भी आप जानते थे उसको बस एक बार दिमाग से निकालकर नई वेबसाइट का नाम जान लीजिए, ssc.gov.in। इसको आपको बस जाके लॉग इन करना है, बस जाके इसको सर्च करना, आपको पूरी इंफॉर्मेशन यहां पे मिलेगी। जैसे ssc.nic.in काम कर रहा था वैसे ही ये वेबसाइट काम करेगा। अपडेटेड नाम है, अपडेटेड चीजें हैं, इसके अंदर बहुत सारी चीजें इजी कर दी गई हैं। जो हमको प्रॉब्लम्स आती थी है ना ssc.nic.in को यूज करते समय, अब वो प्रॉब्लम यहां पर नहीं आएगी डियर। सो बहुत ही अच्छी इंफॉर्मेशन है डियर। पहली इंफॉर्मेशन कि वेबसाइट का नाम बदल दिया गया है। पहले हम वेबसाइट को बोलते थे ssc.nic.in, अब बोलेंगे ssc.gov.in। तो ये वेबसाइट का नाम चेंज हो गया है। कुछ और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो कि यहां लिखी गई है, ध्यान से पढ़िएगा। सारे कैंडिडेट्स को इंफॉर्म किया जाता है कि अब जितने भी आप फॉर्म भरेंगे, जो भी चीजें करेंगे, वो आपको नई वेबसाइट से ही करने हैं। जो भी फॉर्म भरेंगे, जो भी आप चीजें करेंगे, वो अब आप सभी लोगों को सिर्फ नए वेबसाइट से ही करना है। ये इंफॉर्मेशन है सारे बच्चों के लिए। सो अब आप याद रखिए कि आपको ssc.gov.in में लॉग जाके सर्च करना है, इंफॉर्मेशन लेना है। ये वेबसाइट का यूआरएल है, इससे आप जाएंगे, सारी चीजें करेंगे। और दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट चेंज जो समझना जरूरी है, जब आपने पुराना वेबसाइट लिया होगा तो उसमें आपने रजिस्ट्रेशन किया होगा, है ना, और आपको हर बार हर एग्जामिनेशन के लिए बार बार रजिस्ट्रेशन करना पड़ता था। बट ऐसा अब नहीं करना पड़ेगा। अब हमें सिर्फ एक ही बार रजिस्ट्रेशन करना है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना है, ओटीआर वन टाइम रजिस्ट्रेशन, वो हमें सिर्फ एक ही बार करना, वो भी नई वेबसाइट में करना है। अब उसकी कुछ गाइडलाइन है जो कि जानना बहुत जरूरी है। जैसे कि अगर हम बात करते हैं सारे कैंडिडेट्स जो कि नए रिस्पॉन्सेस भरना चाहते हैं नोटिस के अकॉर्डिंग, उन्हें वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना होगा, ओटीआर वन टाइम रजिस्ट्रेशन, वो भी नई वेबसाइट में करना पड़ेगा। और जो पुरानी वेबसाइट में ओटीआर था वो वैलिड नहीं रहेगा नई वेबसाइट में, तो अब आपको नया ओटीआर फिल करना होगा, जो कि बड़ी आसान प्रोसेस है, आप लोग इजीली उसको कर सकते हैं। अगर कोई डाउट आ रहा है तो उसीलिए मैंने यहां पर वीडियो लेके आया हूं ताकि आपके सारे डाउट्स को मैं यहां पर क्लैरिफाई कर सकूं डियर। तो अब आपको एक नया ओटीआर और वन
टाइम रजिस्ट्रेशन करना होगा। वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, सिर्फ एक ही बार रजिस्ट्रेशन करना है और वो भी नई वेबसाइट में करना है। क्लियर है डियर? ये इंफॉर्मेशन है जो कि जाननी बहुत जरूरी थी डियर। आगे बढ़ते हैं, और भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपके लिए, जैसे कि ये ओटीआर वंस ओटीआर जनरेटेड, जब भी आपका ओटीआर जनरेटेड हो जाएगा नई वेबसाइट में, तो वो जितने भी नई वैलिड रहेगा सारे एग्जामिनेशन के लिए, जो भी नए एग्जामिनेशन, जो भी नए नोटिस आएंगे जिसके हिसाब से आप फॉर्म भरने जा रहे हैं, तो वो जो ओटीआर आप जनरेट कर लेंगे एक बार, वो सभी के लिए वैलिड रहेगा, रिमेन वैलिड फॉर ऑल द एग्जामिनेशन टू बी अप्लाइड ऑन द न्यू वेबसाइट। ओके, बात समझ में आई डियर? इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी। तो अब आपको नई वेबसाइट में जाकर अपना ओटीआर रजिस्ट्रेशन करना है डियर, है ना, वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना है डियर, जो कि बहुत जरूरी है। वन टाइम रजिस्ट्रेशन आपको करना है, नई वेबसाइट में करना है डियर। जब वो आप कर लेंगे तो वो वैलिड रहेगी आने वाले समय के लिए, सारे एग्जामिनेशन के लिए वैलिड रहेगी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी जो मैंने आपको यहां पर डिलीवर की। आई होप आपको क्लैरिटी हुई होगी इस बात पे। आगे बढ़ते हैं डियर, कुछ और भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। जैसे हम ये समझते हैं कि जो नया मॉड्यूल आया है उसमें जब भी आप वेबसाइट में जाएंगे और अपना जो भी रजिस्ट्रेशन कर रहे होंगे, तो अभी तक क्या होता था कि ऑलरेडी जो कैप्चर्ड फोटो होती थी आप उसको लगाते थे, वो ले लेता था और डन हो जाता था रजिस्ट्रेशन। अब ऐसा नहीं होगा, अब आपको लाइव फोटो लेनी पड़ेगी और वो लाइव फोटो जो आप लेंगे वो ही आप कैप्चर्ड कर पाएंगे और उसी से आप अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर पाएंगे। तो यहां पर साफ साफ लिखा हुआ है, द एप्लीकेशन मॉड्यूल which would be used in the notice to be published on the new website will have a provision of capturing of new live photographs of the candidate. This is change from the earlier। देखो पहले बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती थी, उस प्रॉब्लम को मतलब रिजॉल्व करने के लिए ऐसा किया गया है। पहले हम लोग जो फोटो अपलोड होती थी, है ना, कैप्चर्ड हम लोग पहले कर चुके होते थे, उसी को हम लोग कर देते थे, बट अब ऐसा नहीं होगा। नए एप्लीकेशन में, नए मॉड्यूल में लाइव फोटोग्राफ होगी कैंडिडेट की, जो कि आपको लेनी पड़ेगी या तो लैपटॉप या डेस्कटॉप के, या तो कंप्यूटर या लैपटॉप के वेबकैम से आप ले सकते हैं, या फिर किसी एंड्रॉइड डिवाइस से आप उस फोटो को कैप्चर करके ले सकते हैं। अब इस जब फोटो आप कैप्चर कर रहे होंगे तो कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो कि आपके पास होनी चाहिए। जब आप फोटो लेंगे डियर, तो ये याद रखिएगा कि ये चीजें होनी चाहिए। पहले तो आपको एक प्लेस पता करना पड़ेगा जहां लाइट अच्छी हो और प्लेन बैकग्राउंड हो, मतलब जो भी आप फोटो क्लिक करेंगे वो अच्छी लाइट में, और जो बैकग्राउंड होना चाहिए प्रॉपर होना चाहिए, है ना, अच्छा बैकग्राउंड होना चाहिए। पहली चीज, जो जब भी आप फोटो लेंगे तो जो आपकी आई लेवल है वो कैमरे के सामने होनी चाहिए डियर। द इंश्योर द कैमरा इज एट आई लेवल बिफोर टेकिंग फोटो। क्लियर है ना? पोजीशन जो है आपकी वो डायरेक्टली वेबकैम के सामने होनी चाहिए या कैमरे के सामने होनी चाहिए, और आपको स्ट्रेट देखना है, पूरा सीधे देखना है डियर। ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। जब कैंडिडेट इस तरह की फोटो खींच रहे होंगे तो उन्हें कैप नहीं पहनना है, मास्क नहीं पहनना है और ग्लासेस नहीं पहनना है, चश्मे नहीं पहनना है। जब आप लाइव फोटो ले रहे होंगे तो लाइव फोटो लेते समय टोपी नहीं पहननी है, चश्मे नहीं पहनने हैं, है ना, मास्क नहीं पहनना है। ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। अब एक सिंपल सी बात है, अभी तक आप क्या करते थे, पुराने वाले रजिस्ट्रेशन करते समय आप कोई भी ओल्ड कैप्चर्ड फोटो लेकर अपने फॉर्म को फिल कर लेते थे और बार बार यही प्रोसेस आप करते रहते थे। बट आपको ऐसा अब नहीं करना, आपको बस एक ही बार रजिस्ट्रेशन करना और वो वैलिड रहेगा सारे एग्जामिनेशन के लिए। तो वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना है। अब जब आप फोटो खींचेंगे तो ये बातें ध्यान रखेंगे डियर कि आपका बैकग्राउंड प्लेन होना चाहिए, आपकी जहां फोटो ले रहे हैं वो गुड लाइट में होना चाहिए, है ना। फोटो लेते समय जब भी आप फोटो ले रहे हैं तो जो कैमरे के सामने आपको देखना है डियर, कैमरे के सामने आपकी आईज होनी चाहिए डियर। पहली बात, सिंपल सी बात, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। फोटो तो आप ऐसे ही लेते हैं, सेल्फी तो बहुत अच्छे से लेते हैं डियर, तो वैसे ही इसको भी लेना है डियर, ठीक है। और या ये तो आप लैपटॉप या डेस्कटॉप या कंप्यूटर आप कहें उनके वेबकैम से ले सकते हैं या एंड्रॉइड फोन के कैमरे से भी ले सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी जो मैंने आपको डिलीवर की। आई होप आपके बहुत काम आएगी और आपके बहुत सारे डाउट यहां से क्लियर हुए होंगे। आपको सिर्फ एक ही बार रजिस्ट्रेशन करना है, बार बार करने की जरूरत नहीं है। पुराना जो भी ओटीआर आपका था, पुराना जो वन टाइम रजिस्ट्रेशन था, वो अब नल एंड वाइड हो जाएगा, क्योंकि अब आपको रजिस्ट्रेशन नए
वेबसाइट में जाकर करना है, और नई वेबसाइट का नाम आपको याद हो गया होगा, आई होप, है ना, ssc.gov.in, बड़ा आसान सा नाम है ना। चलिए, तो बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको दी। इसके बाद डियर देखिए एग्जामिनेशन का शेड्यूल है, इसके हिसाब से अपनी प्रिपरेशन को पुख्ता कर लीजिए। भाई आप चाहते हैं 2024 में आप सिलेक्शन ले लें, आप ये चाहते हैं कि आपके पास एक नौकरी हो, आप ये चाहते हैं कि आपका परिवार एक अच्छी स्टेटस में जाए, बहुत सारी चीजें आपके पास हो, तो उसके हिसाब से प्रिपरेशन भी करनी पड़ेगी। सो 2024 एंड 25 का शेड्यूल आपके पास है, आपको बस अपने शेड्यूल के हिसाब से प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्ग कर लेना है। जिस भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके हिसाब से प्रिपरेशन प्रॉपर कर लीजिए, ठीक है। आपको पता है कि एग्जामिनेशन कब होने वाला है, हां हो सकता है कि 1 महीने बाद हो सकता है 2 महीने बाद हो, बट 2024-25 में सारे एग्जामिनेशन होंगे ही होंगे, ऑलरेडी शेड्यूल आ चुका है, ठीक है डियर। तो इसके हिसाब से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए और स्ट्रांग कीजिए, और अपने आप को इतना अपने ऊपर मेहनत कीजिए, इतनी प्रिपरेशन करिए कि 2024-25 में आपके पास डेफिनेटली एक गवर्नमेंट जॉब हो डियर। तो ये शेड्यूल है डियर। अगर मैं बात करता हूं स्टेनोग्राफर का, तो उसका एग्जामिनेशन होने के चांसेस हैं, अप्रैल और मई में नोटिफिकेशन भी आएगा डियर इसके हिसाब से, ठीक है। अगर हम बात करते हैं डियर, ये सारे एग्जामिनेशन है। अब जैसे यहां पर बात किया जाए सिलेक्शन पोस्ट, तो इसका नोटिफिकेशन तो आ ही चुका है, इसका एग्जामिनेशन होने के भी चांसेस हैं। 6 मई कहा जा रहा है, 6 से 8 मई कहा जा रहा है, तो उसके हिसाब से एग्जामिनेशन होगा। नोटिस भी आ चुकी है ना। सो सिलेक्शन पोस्ट की हम लोग बात करें, इसके अलावा हम लोग बात करते हैं सीपीओ की, तो उसका भी इंफॉर्मेशन आपके पास बहुत जल्दी आएगा, सीपीओ एग्जामिनेशन का। इसके अलावा हम लोग बात करते हैं सीजीएल का या फिर एमटीएस का। तो ये सारी एग्जामिनेशन अपने शेड्यूल के हिसाब से 2024-25 में होंगे, तो आप अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रांग कर सकते हैं। आप तैयार रहिए एसएससी सीजीएल के लिए, आप तैयार रहिए एसएससी सीएचएसएल के लिए, एमटीएस के लिए, सीपीओ के लिए, है ना, जीडी एग्जामिनेशन के लिए, ठीक है। जीडी का भी एग्जामिनेशन है, आप ये समझ सकते हैं, है ना डियर, है ना, और सीएचएसएल का भी एग्जामिनेशन है, स्टेनोग्राफर का भी एग्जामिनेशन है। तो आप अपनी प्रिपरेशन को इतना स्ट्रांग कर लीजिए कि 2024-25 में आपका सिलेक्शन डेफिनेटली हो जाए डियर, है ना। कुछ बातें चल रही थी एग्जामिनेशन को लेकर कि जो एसएससी के वेंडर्स हैं वो चेंज होने वाले हैं, बट ऐसा कोई ऑफिशियल इंफॉर्मेशन अभी हमारे पास है नहीं, तो हम आपको भ्रमित नहीं करेंगे, हम आपको परेशान नहीं करेंगे। हां देखिए, एग्जामिनेशन होगा, अगर वेंडर ऑलरेडी अभी टीसीएस कर रहे थे तो वो करने ही वाले हैं, होगा। अगर कोई चेंजेस होगा तो हम डेफिनेटली सबसे पहले आपको इंफॉर्मेशन जरूर देंगे डियर। सो बने रहिए हमारे साथ, प्रिपरेशन को अपनी स्ट्रांग कीजिए। अगर कोई डाउट है तो बस आप एक छोटा सा काम कीजिए, बिल्कुल राइज स्मार्ट में जाइए अपने यूट्यूब चैनल पे, और जो भी आपके डाउट्स हैं आप कमेंट बॉक्स पे कर सकते हैं, आपके सारे डाउट्स वहां से क्लियर किए जाएंगे डियर। आपके पास एक मोबाइल नंबर भी है, उसमें आप मैसेज भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। मोबाइल नंबर 8282827099, इस पे आप व्हाट्सएप कीजिए, आपकी सारी क्वेरी ऑन द स्पॉट दूर की जाएगी डियर। सो आई होप आपकी ये जो इंफॉर्मेशन अभी आपको मैंने दी, ओटीआर रिलेटेड, है ना, एग्जामिनेशन रिलेटेड, वेबसाइट रिलेटेड, वेबसाइट चेंज हुई, ओटीआर मतलब वन टाइम रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस चेंज हुआ, वो मैंने आपको इंफॉर्मेशन यहां पर दी। आई होप आपके वो बहुत काम आई होगी, और आप डेफिनेटली उसके हिसाब से अपने फॉर्म को भरेंगे और अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रांग करेंगे डियर। सो थैंक यू डियर ऑल फॉर वॉचिंग माय सेशन। कंटिन्यू वॉच कीजिए, हम ऐसे ही अपडेट्स के साथ मिलते रहेंगे डियर। थैंक यू।